नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशर। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज पे। बाराबंकी नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 4 के सभासद प्रत्याशी कुलदीप यादव अपने वार्ड के बदलाव के लिए चुनाव में आ रहे हैं और सपा से टिकट मांग रहे हैं। उनका कहना है उनके वार्ड में जातिवाद हो रहा है, जिससे यादव जाति के लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते तक नहीं बनवाए गए हैं। इस पर कुलदीप का कहना है अगर वो सभासद चुने जाते हैं तो अपने वार्ड में सभी को एक साथ लेके चलेंगे और एकता की भावना बनाए रखेंगे। साथ ही स्वच्छता को प्रमुख मुद्दा मानते हुए कुलदीप कहते हैं कि अगर वो सभासद बनते हैं तो अपने वार्ड का सौंदर्यीकरण भी कराएंगे और जो काम मौजूदा सभासद नहीं करा पाए हैं सारे काम वो करके दिखाएंगे। इस संदर्भ में हमारी सब एडिटर बरखा सिंह ने उनसे खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं बाराबंकी में, जहां के वार्ड नंबर 4 के सभासद प्रत्याशी हमारे साथ कुलदीप यादव जी। कुलदीप जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। कुलदीप जी, ये बताइए कि आपने राजनीति में क्या सोच के कदम रखे हैं? देखिए, राजनीति में कदम रखने का मेन उद्देश्य यही है कि जो राजनीति में बहुत गंदी तरीके से काम हो रहा है उसको स्वच्छ तरीके से लाने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। तो आप ऐसे पेशे से तो एक इंजीनियर हैं और सभासद का पद जो है वो बहुत ही जिम्मेदारी का पद है। आप दोनों को कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, सभासद का पद तो खैर जिम्मेदारी का ही है। इसको मैनेज करने के लिए हमारी मिसेज चूँकि चुनाव लड़ रही है, तो हालांकि वही देखेंगी। मुझे तो अपना नौकरी भी करना है ना, तो वही देखेंगे इसको। मतलब आप दोनों, कहा जा सकता है कि आप दोनों मिलकर जनता को संभालेंगे? बिल्कुल, हम दोनों लोग मिल करके जनता के सहयोग से कार्य पूरे करेंगे। हम आपके वार्ड में आए तो देखिए स्वच्छता का बहुत अभाव है और जिसकी वजह से मच्छर तो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो भी है सभासद यहाँ के मौजूदा, उन्होंने कोई विशेष खास कार्य नहीं किए। तो यदि इस बार आप बनते हैं सभासद तो क्या आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे? बिल्कुल, संपूर्ण रूप से ध्यान दिया जाएगा और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के साथ कोई किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। प्रत्येक नागरिक हमारे क्षेत्र का पूर्णतः सुरक्षित रहेगा और जितनी भी गंदगी है उसको प्रॉपर तरीके से रोजाना साफ कराया जाएगा। तो स्वच्छता पे विशेष ध्यान देंगे? बिल्कुल, स्वच्छता पे पूर्ण ध्यान देना ही पड़ेगा, नहीं तो जो ऐसी बीमारियां इस समय आ रही हैं हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में, अगर स्वच्छता नहीं रहेगी तो फिर गंदगी और बढ़ने के कारण बीमारियां ज़्यादा पनपेंगी और लोग परेशान रहेंगे। बिल्कुल, ये तो बात आपने बहुत सही बताई है। और जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सभासद जो है उनका एक बहुत सारे दायित्व होते हैं और एक होता है पेंशन, जो जिम्मेदारी होती है, जैसे वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, ये जन जन तक पहुंचाना। तो क्या आप इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देंगे? बिल्कुल ध्यान देंगे। इसके लिए खुद हमने एक CSC बना रखी है, जन सेवा केंद्र, जिसके थ्रू हमारे जितने भी नागरिक हैं, भले वो हमारे वार्ड के हों न हों, यदि उनकी ज़रूरतें हमसे पूरी होती हैं तो हमारे पास आएँ, उनका संपूर्ण रूप से काम किया जाए। तो मतलब आप सेवा रूप में हमेशा लगे रहते हैं क्षेत्र? बिल्कुल, क्षेत्र में सेवा रूप से हमेशा लगे रहते हैं। आज भी अगर मैं कोई भी प्रतिनिधि ना होते हुए भी वार्ड की साफ सफाई के लिए अलग से आदमी बुलाता हूँ। प्रतिदिन साफ सफाई इधर की होती है, लेकिन चूंकि नगर पालिका से उतना सहयोग नहीं मिल पाता है तो उतना काम नहीं करा पाते, लेकिन जितना हमसे हो सकता है वो काम कराते हैं। जैसे और भी सेवा रूप में अगर आप आए हैं तो सेवा के लिए तो बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। इंसान नॉर्मली भी ऐसे भी सेवा कर सकता है जनता की। तो आपने सभासद के लिए क्यों मतलब कदम उठाए कि मैं राजनीति में जाऊँ? देखिए, नॉर्मली हम कितना भी अपना सहयोग तो करते ही रहते हैं, ठीक है। अगर हमारे क्षेत्र में कहीं भी शादी हो, किसी भी गरीब के यहाँ होती है, अगर हमारे पास आया तो मैं उसकी पूर्ण मदद करता हूँ, जो पैसे से हो सकता है या उसके यहाँ कुछ अनाज भेज दिया, वो सारे कार्य मैं ऑलरेडी करता हूँ। उसमें मुझे इस राजनीति से उससे कोई लेना देना नहीं। वो मतलब पुण्य के कार्य? हाँ, वो पुण्य के कार्य हैं और वो करने भी चाहिए। आदमी जो अगर अपने लिए कमाता है तो उसका महज 10% ही अगर अपने छोटों के लिए रख दे तो वो भी उसके लिए पर्याप्त होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है उसका भी जीवन आगे सुखमय हो सके। जी बिल्कुल, बात तो बहुत सही बोली है आपने। और भी जैसे आपने कुछ सोच के रखा है कि यदि इस बार आप सभासद बनते हैं तो विकास के कार्य में सबसे पहला कदम ये उठाएंगे? भाई, मैं अगर सभासद बनता हूँ तो मैं अपने क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। जैसे कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, नाली साफ नहीं रहती है। नालियों की बहुत बड़ी समस्या है, जिससे देखिए मच्छर आपको भी बहुत लग रहे हैं। बहुत। तो ये साफ सफाई का कार्य संपूर्ण रूप से कराना जरूरी है। इसके अलावा दिन भर आप अगर इस रोड पे निकलना चाहें तो कभी नहीं निकल सकते, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। तो इसके लिए पार्किंग की व्यवस्था की बहुत बड़ी ज़रूरत है, उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब आप सबसे पहले एक पार्किंग व्यवस्था और स्वच्छता पे, ये दोनों पे बहुत बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दिन में निकले तो हमारे घर से रोड तक निकलने में हो सकता है उधर से भी एक गाड़ी आ जाए तो आप निकल ना पाए, एक लोग को वापस ही होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ से आगे तहसील है,
कचहरी है और रजिस्ट्री ऑफिस है, जिनकी गाड़ियां आके खड़ी हो जाती हैं, एक आम पब्लिक को भी निकलने में बहुत दिक्कत होती है। शासन प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता इस तरफ। आप कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन शासन प्रशासन आपके इस चीज़ पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। पार्किंग की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है इस वार्ड में, क्योंकि सामने एक तहसील है, कचहरी है, जिलाधिकारी आवास है और रजिस्ट्री ऑफिस के साथ जिला पंचायत भी है। तो पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण पूरी रोड हमेशा जाम रहती है। इसलिए इस क्षेत्र में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। पार्किंग बहुत जरूरी चीज़ है। हम आपके क्षेत्र में आए तो हमने देखा कि कुछ रास्ते आधे बनाए गए हैं और आधे नहीं बनाए गए। ये क्यों किया गया है? एक्चुअल में अब चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और उन्हीं के यहाँ पर चेयरमैन हैं, तो जितने यादवों के घर हैं उतनी जगह तक रोड न बना करके बाकी संपूर्ण बना दी गई है। अब वो उनकी अपनी मानसिकता का परिचायक है, उन्होंने क्यों ऐसा किया? आपने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, मैंने कोई एप्लीकेशन दिया? नहीं, मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है। अब आगे क्षेत्र में कार्य संपूर्ण रूप से कराए जाएंगे मेरे जीतने के बाद। मतलब ये तो जातिवाद है एक तरीके से, कि मतलब अगर आप कास्ट के हिसाब से देखा गया है कि उनको रास्ते नहीं बनाए गए हैं और बाकी सबके लिए अच्छी व्यवस्था करवाई गई है, ये बहुत ही गलत बात है। गलत तो है, लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी नफरत की ही राजनीति करती है और हमारे नेता हमेशा सबको गले से लगाने का काम करते हैं, इसलिए हम नफरत की राजनीति से दूर रहना चाहते हैं और सभी जन के साथ प्रेम और सौहार्द के साथ रहना पसंद करते हैं। तो यदि आप सभासद बनेंगे तो क्या आप सारी एकता को ज्यादा केंद्रित करेंगे? बिल्कुल, समाज में एकता बहुत जरूरी है। हमारे पड़ोस में किसी भी जाति का व्यक्ति रहता हो, यदि उसको तकलीफ है तो हमें खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बता दें कि नहीं ये मुसलमान है तो मर रहा है तो इसको मर जाने दीजिए। अगर ऐसी सोच जो व्यक्ति रखेंगे तो वो घृणित व्यक्ति समाज के लायक भी नहीं है। जी। और हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जनता से कुछ कहना चाहते हैं? मैं जनता से यही अपील करता हूं कि यदि आप लोगों ने मुझे मौका दिया तो आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ सभासद प्रत्याशी कुलदीप जी, जिनका कहना है कि यदि वो इस बार सभासद बनेंगे तो स्वच्छता पे विशेष ध्यान देंगे और भी बहुत सारे कार्य जो बचे हुए हैं, जो यहाँ के सभासद ने नहीं कराए, वो ये करवा के दिखाएंगे। पर ये तो देखने वाली बात होगी कि जनता इनका कितना सपोर्ट करती है, कितना सहयोग करती है। तब तक बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। मैं बता कुलदीप वैसे तो व्यापारी हैं, पर इनका समाज सेवा में दिलचस्पी होने के चलते उन्होंने राजनीति में कदम रखे हैं और अपने धार्मिक प्रवृत्ति की वजह से काफी जाने जाते हैं। उनके इस कदम से जनता उनको सभासद के रूप में स्वीकार करेगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने हमारे साथ एम न्यूज़ के खास प्रोग्राम शहर की संसद में। नमस्कार। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।